बुद्ध के बाद पत्नी और बेटे भी क्यों बन गए भिक्षु? दोनों ने फिर कैसा जीवन गुजारा? गौतम बुद्ध जब घर से आधी रात में चुपचाप निकले, तब उनकी पत्नी यशोधरा एक बेटे राहुल को जन्म दे चुकी थी। बुद्ध जो घर से निकले तो नहीं लौटे। उनके बाद यशोधरा का जीवन कैसा हो गया और बेटे ने क्या किया? वो भी बुद्ध के बताए रास्ते पर कैसे चलने लगे? कैसे उन्होंने भी दुनिया के मोह को छोड़ दिया? कैसे दोनों बाद में उनकी शरण में गए? बुद्ध बने सिद्धार्थ गौतम का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उस समय यशोधरा का विवाह 6 वर्ष था। वह पत्नी से कुछ बड़े थे। वह विवाह नहीं करना चाहते थे। पिता ने उनकी मर्जी के बगैर उनकी शादी करवा दी। जिस दिन यशोधरा ने बेटे राहुल को जन्म दिया, उसी रात सिद्धार्थ गौतम राजमहल छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। फिर वह कभी घर नहीं लौटे और ना ही गृहस्थ जीवन में लौटे। तब यशोधरा की उम्र 28 वर्ष की थी। पति के जाते ही उन्होंने भिक्षुओं जैसा साधारण जीवन जीना शुरू कर दिया। गौतम बुद्ध की पत्नी ने बेटे का पालन पोषण करते हुए एक संत का सा जीवन अपना लिया। मूल्यवान वस्त्र और आभूषण त्याग दिए, पीले वस्त्र पहनने लगी और दिन में एक बार ही भोजन करती थी। यशोधरा के जीवन पर बहुत सी किताबें और रचनाएं लिखी गई, जिनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना जवार बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि अगर बेटा राहुल उनकी गोद में नहीं होता तो शायद वह जीवन का ही त्याग कर देती। गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु राजवंश के सबसे बड़े साम्राज्य इक्ष्वी के राजकुमार सिद्धार्थ थे। यशोधरा उनकी बुआ की बेटी थी। शादी से पहले से बुद्ध का रुझान आध्यात्मिक था, लेकिन यशोधरा पत्नी होने के बाद भी उनकी आध्यात्मिक प्रकृति से कोई ऐतराज नहीं रखती थी। निश्चित तौर पर बेटे के होने के बाद बुद्ध जिस तरह घर बार छोड़कर चले गए, उससे उन्हें बहुत दर्द हुआ। वह बहुत आहत हुई, पीड़ा हुई। लेकिन उस समय उनका धर्म बेटे को पालना और बड़ा करना था, लिहाजा उन्होंने वही करने का फैसला किया, लेकिन सारे सुखों का उसी तरह त्याग करते हुए जैसा उनके पति खुद कर रहे थे। महल त्याग दिया, सुंदर वस्त्र और गहने भी त्याग दिए। एक कुटिया में साध्वी का जीवन व्यतीत करने लगी। घर छोड़ने के बाद बुद्ध को शुरू में बेटे को लेकर मोह आता था, लेकिन उन्हें मालूम था कि अगर वह अभी घर लौट गए तो फिर मोहमाया से निकल नहीं पाएंगे। लिहाजा वह ज्ञान और कष्ट के मार्ग पर ही चलते रहे। 6 साल बाद ज्ञान प्राप्ति पर जब वह वापस आए तो वह खुद उनसे मिलने नहीं गई। उन्हें लगता था कि बुद्ध भी जाने केवल वही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ने भी कष्ट और सादगी का मार्ग चुन लिया है। बुद्ध को मालूम हुआ। वह खुद उनसे मिलने आए। कई जगह ये लिखा है कि जब बुद्ध उनके सामने आए तब यशोधरा कई सालों का क्रोध उनके ऊपर निकाला। पिता धर्म नहीं करने पर उनकी आलोचना की। बुद्ध शांत होकर सुनते रहे। उसके बाद यशोधरा ने कहा, अब उनका मार्ग भी वही है जो उनका है, वह भी भिक्षुनी की तरह ही रहेंगी। यशोधरा भिक्षुनी बन गई, बेटा भी भिक्षु बना। बुद्ध जहां गौतम बुद्ध कहलाए, वह भी गौतमी कहलाई। हालांकि कुछ जगहों पर कहा गया कि यह उस समय नहीं हुआ, बल्कि बाद में हुआ। जब राहुल 20 साल का हुआ तो उन्होंने निश्चय किया कि पिता से शिक्षा दीक्षा लेकर हमेशा के लिए बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। यही हुआ भी। वह बौद्ध भिक्षु बनने के लिए वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से मुक्ति मार्ग और इंद्रियों पर नियंत्रण का प्रशिक्षण देने का आग्रह किया। बुद्ध ने राहुल के आग्रह को स्वीकार कर प्रशिक्षण देना शुरू किया। बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुट गया। राहुल के त्याग के चलते यशोधरा भी बौद्ध भिक्षुनी बन गई। 500 भिक्षुनियों को दीक्षा देकर वह पहली भिक्षुनी बनी। एक दिन जब बुद्ध जंगल के मार्ग में थक कर विश्राम कर रहे थे, तभी किसी ने बुद्ध को सूचना दी कि आपका पुत्र अब नहीं रहा। बुद्ध का निधन 80 वर्ष की उम्र में हुआ। भिक्षुनी बन चुकी यशोधरा का निधन इससे 2 साल पहले ही हो गया।